अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज हमने पढ़ना है MGT 610 का बिजनेस एथिक्स का लेसन नंबर 17, जिसका नाम है फ्री मार्केट्स एंड यूटिलिटी आदम स्मिथ। ठीक है, ये इसका जो है हमारे पास हैंड्स आउट है और ये आप देख सकते हैं सारा इसका जो है हैंड्स आउट है। और यहाँ तक जो है ये लेसन नंबर 17 जो है वो एंड होता है। ठीक है, आ रिजल्ट तक। तो ये इसका सारा हैंड्स आउट है। हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसका देखेंगे क्या कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद नीचे इसके एमसीक्यूज़ हैं, वो आपने लाजमी पहले देखने होंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे MGT 610 लेसन नंबर 17। फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ आदम स्मिथ फ्री मार्केट थ्योरी। ठीक है, स्मिथ कहता था फ्री मार्केट सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उसकी सोच रियलिटी से दूर है। ठीक है, यानी क्रिटिक्स कहते हैं उसकी सोच रियलिटी से दूर है। और वो क्या कहता था स्मिथ, फ्री मार्केट सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म 1, क्रिटिसिज्म 2 और क्रिटिसिज्म 3। 1 क्या कहता है, नो सेलर कंट्रोल्स प्राइस। ये एक बात क्या रॉन्ग है, यानी कि स्मिथ एज्यूम करता है कि कोई भी सेलर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता। आज के ज़माने में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मोनोपोली रखती हैं, यानी कि जैसे टेलीकॉम, ऑयल कंपनीज़, वो प्राइस को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, उसने कहा था कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग। यानी कि ये जो है क्रिटिसिज्म 1 था। क्रिटिसिज्म 2 का था, मैन्युफैक्चरर हर कॉस्ट खुद देता है। तो ये बात भी क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत है। कैसे? स्मिथ कहता है कि प्रोड्यूसर हर रिसोर्स की कॉस्ट देता है, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर कंपनी पानी यूज़ करके पोल्यूशन कर दे, सफाई का ख़र्चा सोसाइटी देती है, कंपनी नहीं देती। इसे एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे जो है एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर कंपनी जो है पानी यूज़ करके पोल्यूशन कर दे, सफाई का ख़र्चा जो है कौन देगी, सोसाइटी। तो उसने क्या कहा था कि मैन्युफैक्चरर जो है ना हर कॉस्ट खुद देता है। तो ये बात भी क्या होगी, ये रॉन्ग होगी। अब देखते हैं हम आगे क्रिटिसिज्म 3 क्या है, ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, यानी कि हाफ ट्रूथ, ये आधी बात सच्ची है। स्मिथ कहता है ह्यूमन सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, ह्यूमंस दूसरों का ख्याल भी रखते हैं, हेल्प करते हैं। मार्केट सिस्टम इंसाफ को सेल्फिश बना देता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 3 इसके क्रिटिसिज्म थे, 1, 2 और 3 आपने देख लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ स्मिथ। जॉन माइनर्ड केनीज कहता है फ्री मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मिसमैच हो जाता है। जब डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन गिरती है और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जब डिमांड जो है कम होगी तो प्रोडक्शन गिर जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट का रोल, यानी कि न्यूज़ के मुताबिक फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल। गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, टैक्सेस एडजस्ट करना, यानी कि टैक्सेस कम करें, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आए और डिमांड क्या है फिर बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना, यानी कि अगर पब्लिक डिमांड कम हो तो गवर्नमेंट खुद स्पेंडिंग करे ताकि इकोनॉमी चलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है 1970s के बाद किनेसन थ्योरी वीक हो गई, यानी कि स्टैगफ्लेशन ने नीज को वीक बना दिया। फिर पोस्ट ने लोग और ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहते थे। ठीक है, थर्ड है सोशल डार्विनिज्म, यानी कि सोशल डार्विनिस्ट कहते हैं मार्केट कंपटीशन से ह्यूमन प्रोग्रेस होता है। वीक कंपनीज नेचुरली ख़त्म हो जाती हैं, ये अच्छा है, गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये लोग समझते हैं कि जो नेचुरली होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, इसे नेटलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं। ये गलत सोच है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फोर मतलब फ्री ट्रेड एंड यूटिलिटी आदम स्मिथ। स्मिथ कहता है किसी चीज़ को घर पर महंगा बनाने से बेहतर है कि मार्केट से सस्ती ले लो। ठीक है, कंट्रीज़ को भी यही करना चाहिए, जो चीज़ जिस कंट्री में सस्ती बनती हो वो उसी से लेनी चाहिए, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 5 रिकार्डो फ्री ट्रेड थ्योरी। डेविड रिकार्डो कहता है दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, चाहे एक कंट्री हर चीज़ सस्ती बनाती हो, दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। हर कंट्री को वो चीज़ बनानी चाहिए जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज हो।
स्पेशलाइजेशन से टोटल ग्लोबल आउटपुट बढ़ जाता है। रिकार्डो की सिंप्लीफाइंग एजम्पशन यानी कि सिर्फ 2 कंट्रीज़, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, लेबर मूवमेंट नहीं होती, यानी कि रियलिटी में ये सब पॉसिबल नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स के हैं, रिसोर्सेज कंट्रीज़ के बीच मूव करते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़। कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती, यानी कि टेक्नोलॉजी से कॉस्ट गिर जाती है। वर्कर्स इजीली इंडस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रिट्रेनिंग कॉस्टली। इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स चाहिए, यानी कि WTO एग्रीमेंट्स। सिक्स कैप कार्ल मार्क्स एंड जस्टिस। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म एक्सट्रीम इनक्वालिटी क्रिएट करता है। सिर्फ 2 तरह की इनकम होती है, यानी कि कैपिटल ओनर्स और वर्कर्स। वर्कर्स क्या कहते हैं, अपनी लेबर बेचते हैं सर्वाइवल के लिए। ओनर्स उनसे फुल वैल्यू नहीं लेते, यानी कि वर्कर्स को सिर्फ सबसिस्टेंस वेज मिलती है, बाकी प्रॉफिट ओनर रख लेता है। ओनर रिच होता जाता है और वर्कर पुअर होता जाता है। ठीक है, इसके आगे जो MCQs हम देख लेते हैं। क्या है, वाई डू कार्ल आदम समेत आर्गूमेंट अनरियलिस्टिक, यानी कि बिकॉज मैनी रियल वर्ल्ड मार्केट्स हैव मोनोपोलीज, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड पीपल आर नॉट ऑलवेज सेल्फ इंटरेस्टेड। मैन क्रिटिसिज्म क्या है, रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल के वाले से। स्मिथ एज्यूम करता है नो सेलर कैन कंट्रोल प्राइसेस विच इज़ अनट्रू ड्यू टू मोनोपोलीज। ठीक है, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग प्रोडक्शन के हवाले से क्या था, क्रिटिसिज्म था प्रोड्यूसर्स डू नॉट पे ऑल कॉस्ट, के प्रोड्यूसर जो है वो पे नहीं करते सारे कॉस्ट, सोसाइटी पे करता है एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें एक क्रिटिसिज्म था। व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन मोटिवेशन में जो है क्या क्रिटिसिज्म था, ह्यूमन्स आर नॉट ऑलवेज सेल्फ इंटरेस्टेड, दे आल्सो केयर फॉर अदर्स। ठीक है, what does Nies argue about aggregate demand and supply, यानी कि he argues they often mismatch causing unemployment. According to Nies, how can government reduce unemployment? ठीक है, by increasing spending, lowering interest rates and adjusting taxes. What happens when the government increase money supply? According to Nies, यानी कि interest rates fall and demand increases. How can government influence household spending and by raising or lowering taxes? What economic event weakened Nies theory in the stagflation of the 1970s? What do post believe in even more government intervention in markets? What do social determinists believe about competition that it leads to human progress by eliminating weaker firms? What is the naturalistic fallacy in social determinism? यानी कि the belief that whatever happens in nature is automatically good. Absolute advantage क्या होता है, when a country produces a good more cheaply than another country, उसको कहते हैं absolute advantage. According to Smith, what should countries do if another country produces a good at lower cost, यानी कि they should buy that good instead of producing it themselves. Comparative advantage क्या होता है, producing goods relatively more efficiently compared to other goods. What does Ricardo say? Specialization leads to an increase in total global output. What is one unrealistic assumption in Ricardo's model, that resources do not move between countries? Why is constant production cost an unrealistic assumption? Because technology reduces cost as production increases. ठीक है, why cannot workers easily shift between industries? They face the training cost and job difficulty after layoffs. Why are international rule setters important in trade? To solve trade disputes and manage global trade rules. What does Marx claim about wages paid to workers? Workers are paid only to survive, not the full value of their labor. According to Marx, who keeps the extra value created by workers? The owners of capital. What inequality does Marx highlight? Capitalists become richer while workers remain poor. दो मेन सोर्सेज क्या हैं इसके, यानी कि ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग लेबर. वाई डज मार्क्स बिलीव कैपिटलिज्म इज अनजस्ट? बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स वर्कर्स एंड क्रिएट्स एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. तो ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 17 था. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.